फ़र्ज़ करिए आप सुबह में अपने काम पर जा रहे हैं, पूरा दिन काम करते हैं, थक जाते हैं मेंटली, फिज़िकली, और उस वक्त पे आपका दिमाग पूरी तरीके से थका हुआ है, आपका शरीर पूरी तरीके से थका हुआ है, और उस वक्त पे आपको चाहिए कि कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा काम जो आपके मेंटल स्ट्रेस को काफ़ी हद तक कम कर दे, जो आपको खुशी दे, जो आपको अच्छा फील कराए, जो आपको हैप्पी फील कराए। और ऐसी हॉबीज़ जो आप हमेशा से करना चाहते थे, लाइक आप हमेशा से गिटार बजाना चाहते थे, आप गिटार बजाते हैं, आप पेंटिंग करते हैं, आप जर्नलिंग करते हैं, आप गाना गाते हैं, जो भी चीज़ें जो आप करना चाहते थे वो आप करते हैं, और इससे आपको काफ़ी हद तक रिलैक्स फील होता है। दोस्तों, हॉबीज़ हमारी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये हमें मेंटली बर्नआउट होने से बचाता है, ये हमें इस चीज़ से बचाता है कि हम मेंटली इतने भी ज़्यादा एग्जॉस्ट नहीं हो जाए, ये हम मेंटली डिप्रेस ना हो जाए। और इन सभी चीज़ों से बचने के लिए हम हॉबीज़ का बहुत ही अच्छे से और हॉबीज़ की 4 आम तौर पर कैटेगरीज होती है। नंबर 1, सोलो कैटेगरीज। इन कैटेगरीज में आप वो सारे काम करते हैं, वो सारी हॉबीज़ करते हैं जो आप अकेले करते हैं। आप जर्नलिंग, कुकिंग, रीडिंग, कोई इंस्ट्रूमेंट सीख रहे हैं, या कोई ऐसा काम जो आप अकेले में करते हैं वो आप करते हैं। नंबर 2 सोशल हॉबी। कुछ ऐसी हॉबीज हैं जो आप सोशली करते हैं, आप लोगों के साथ करते हैं, आप डांस करते हैं, आप गाना गाते हैं, आप लोगों के साथ उनकी ज़िंदगी के बारे में पूछते हैं, लोग आपके बारे में पूछते हैं, आप नए नए उनके साथ गेम्स खेलते हैं, और ये सारी सोशल हॉबीज़ में आती है। नंबर 3 मेंटल हॉबी। एक ऐसी हॉबी जो आप मेंटली करते हैं, आप चेस खेलना चाहते हैं, आप पोकर खेलना चाहते हैं, या आप कोई ऐसा गेम खेलना चाहते हैं जिसमें आपका दिमाग लगता है, आप रूबिक क्यूब सॉल्व करना चाहते हैं, आप कोई पजल सॉल्व करना चाहते हैं, या आप कोई मेंटली इक्वेशन सॉल्व करना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें आपको मेंटली जिसे करने में आपको मेंटली एफर्ट लगाना पड़ेगा। एंड नंबर 4 फिजिकल हॉबी। एक ऐसी हॉबी जिसमें आपको फिजिकली काम करना पड़ेगा, जिसमें आप अपना पूरा वक्त पूरा फिजिकली आप उस काम को देते हैं, और इस कैटेगरी को कहते हैं फिजिकल हॉबी। ये सारी 4 कैटेगरीज में हॉबीज़ को हम बांटते हैं। ये ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है कि आपको यही हॉबीज़ ट्राई करनी है। आप अपनी मर्जी से जो भी हॉबीज़ ट्राई करना चाहते हैं वो हॉबीज़ आप ट्राई कर सकते हैं। अब हॉबीज़ तो हमें पता है, अब इसका बनाएंगे एक एक्शन प्लान, एक ऐसा एक्शन प्लान जो इसे एग्जीक्यूट करने में हमारी काफ़ी हद तक हेल्प करे। स्टेप नंबर 1, मेक अ लिस्ट। एक लिस्ट बनाएंगे जिसमें आप वो सारी हॉबीज़ लिखेंगे जो आप वाकई में करना चाहते हैं। फ़र्क नहीं पड़ता आप उसे कर सकते हैं या नहीं कर सकते, फ़र्क नहीं पड़ता क्या आप जिस जगह में रहते हैं वहाँ पर वो हॉबी करने के लिए क्या वो अवेलेबल है या नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता क्या आप उसके लिए कितने पैसे लगते हैं या नहीं, बस आप लिखेंगे। आप कम से कम आप जितने हो सके उतने हॉबीज़ लिखेंगे। हो सकता है वो 10 हो, 15 हो, 20 हो, 30 हो, इट डजेंट मैटर। स्टेप नंबर 2, नैरो इट डाउन। इन सभी चीज़ों को जब आप लिखेंगे आप देखेंगे कि कुछ हॉबीज़ हैं जो आप अकेले कर सकते हैं, कुछ हॉबीज़ हैं जो आप लोगों के साथ कर सकते हैं, कुछ ऐसी हॉबीज़ हैं जो आप फिजिकली कर सकते हैं, और कुछ ऐसे हॉबीज़ होंगे जो आप मेंटली कर सकते हैं। अब इन सभी हॉबीज़ को आप नैरो डाउन करेंगे। इनमें से कम या ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 या 3 हॉबीज़ लेंगे जिसमें आपको इंटरेस्ट है, और जो आप कर सकते हैं, जिसमें आपको मज़ा आता है, और जो आसान हो। स्टेप नंबर 3, टेक इट अ वन शॉट। आप उसे एक शॉट देंगे, मतलब आप उसे 10 दिन तक ट्राई करेंगे, कम से कम 7 दिन तक या मैक्सिमम 10 दिन तक आप उसे ट्राई करेंगे। आप उसे एक्चुअली करके देखेंगे कि, और आप देखेंगे कि क्या आपको उसमें वाकई में मज़ा आ रहा है या नहीं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। फ़र्ज़ करिए आप चारकोल पेंटिंग करना चाहते हैं, आप ऐसी पेंटिंग करना चाहते हैं जिसमें चारकोल का यूज़ होता है।
आपको उसमें करने में आपको उसे करने में इंटरेस्ट है, पर जब आप उसे करते हैं यू विल फील लाइक आपको वो मज़ा नहीं आ रहा है, आपको वो एक्साइटमेंट फील नहीं हो रही है। तो 10 दिन इन चीज़ को फिगर आउट करने के लिए हैं कि क्या आप उन हॉबीज़ को काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं या नहीं। फिर नंबर 3, स्टेप नंबर 4, ट्राई इट फॉर 30 डेज। इस हॉबीज़ को जब आपको पता है कि ये आपके लिए है या आप इसे वाकई में करना चाहते हैं, आपको इस पर इंटरेस्ट है, आप इसे 30 दिनों तक रेगुलर ट्राई करेंगे। आप इसे 30 दिनों तक ट्राई करेंगे, वक्त देंगे और ये फिगर आउट करेंगे कि आपको इसमें करने में कैसे है। आप इसे एक शॉट देंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपको इसे करने में काफ़ी पहले ही दिन का एक्सपर्ट बन जाएंगे या आप टॉप लेवल पर पहुंच जाएंगे, नहीं होगा। आप उस हॉबीज़ को काफ़ी अच्छे से ट्राई करेंगे, उसके बेसिक्स को सीखेंगे और जब आपको पता है कि आप इसे करने में मज़ा आ रहा है तब आप इसे कंटिन्यू करेंगे। स्टेप नंबर 5, आप स्टूडेंट माइंडसेट को अपनाएंगे। आप ये समझेंगे कि किसी भी चीज़ को सीखने में वक्त लगता है। आप इस माइंडसेट को सीखेंगे कि आप किसी भी चीज़ को सीखने में वक्त लगता है। आप उसे धीरे धीरे बेसिक से फिर इंटरमीडिएट फिर एडवांस फिर एक्सपर्ट, इस तरीके से उसमें आप प्रोग्रेस करेंगे। आप धीरे धीरे उसे ट्राई करेंगे, उसके बारे में समझेंगे और सीखेंगे और ग्राइंड करेंगे और मेहनत करेंगे एंड एक दिन आएगा जब आपको इसे करना आप इसमें एक्सपर्ट बन जाएंगे। दिस इज ऑल अबाउट हॉबीज़। हॉबीज़ का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव होता है हमारी लाइफ में, हमारे अंदर के जो मेंटल स्ट्रेस है उस मेंटल स्ट्रेस को दूर करना। वो जो मानसिक तनाव है, वो जो घर की जो परेशानियां हैं, वो जो दिमाग में जो बछड़ मची हुई है, वो चिंता, वो तनाव, उन सब चीज़ों से आप दूर रहेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। उम्मीद करता हूँ आप इससे कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। दिस इज अक्षय राठौड़। नाम याद रखना।